उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के पूर्व अध्यक्ष कैलाश नाथ सिंह जी के द्वारा यह सूचना मिली कि कटिंग मेमोरियल इंटर कॉलेज वाराणसी से सेवानिवृत्त सूबेदार सिंह जी 29 जुलाई 2024 को दिवंगत। मुझे उस काल का स्मरण होता है जिस कालखंड में स्वर्गीय हरिहर पांडे जी ने शिक्षक संघ का प्रारंभ किया था। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने 1969 में आंदोलन छेड़ा था। पहला आंदोलन 1965 में हुआ था और दूसरा आंदोलन 1969 में। उस कालखंड में मुझे भी सेंट्रल जेल वाराणसी में सत्याग्रह के दौरान निरुद्ध किया गया। सूबेदार सिंह जी का निधन बड़ा दुखद है। वे कटिंग मेमोरियल इंटर कॉलेज में उन्होंने अपना पूरा जीवन संघर्ष में लगाया था। विशेषकर माध्यमिक शिक्षक संघ में वो सक्रिय थे। सूबेदार सिंह जी का और पूर्व केंद्रीय मंत्री नरसिंह यादव जी और पूर्व विधायक दानापुर बैजनाथ यादव जी के साथ कटिंग मेमोरियल में अध्यापकों के शिक्षकों के निष्कासन पर आंदोलन करना पड़ा था। माननीय स्वर्गीय हरिहर पांडे जी ने समाधान किया। उस कालखंड के सूबेदार सिंह हमारे मित्र रहे और प्रत्येक परिस्थिति में वो शिक्षक संगठन के साथ जुड़े रहे। शिक्षकों की मांगों की पूर्ति के लिए शासन के विरुद्ध वे सदैव तत्पर रहे। आज सूबेदार सिंह जी नहीं हैं, कल उनका त्रयोदशा है और शिक्षक संघ के कर्मठ क्रियाशील व्यक्तित्व जो आज दिखाई पड़ रहे हैं अपने जीवन के क्रम में, वो है कैलाश नाथ सिंह। कैलाश नाथ सिंह एक सतत जागरूक संगठन के व्यक्तित्व रहे। सूबेदार सिंह प्रत्येक अवसर पर जो भी कार्यक्रम होते थे 1969, 70, 71, 72 उस कालखंड में हर कार्यक्रम में संगठन के उपस्थित होते थे। 1977 के वर्ष में भी पेंशन के लिए आंदोलन हुआ था और उस आंदोलन में भी सूबेदार सिंह सक्रिय थे, नरसिंह यादव जी भी थे। किंतु वो जब सांसद चुने गए और संचार मंत्री के रूप में भारत सरकार में कार्यरत हुए तो उनकी सक्रियता के कालखंड के एक
योग्यतम व्यक्तित्व सूबेदार सिंह जी भी थे। हमारे बहुतेरे मित्र जो प्रदेश स्तर पर रहे हैं, जिन्होंने शिक्षक आंदोलन में सक्रिय भूमिका का निर्वाह किया, आज अधिकांश नहीं बचे। मैं भी उसी कालखंड का हूँ, किसी तरह से अपना जीवन चल रहा है और कौन सा क्षण आएगा इसकी कल्पना नहीं की। कैलाशनाथ सिंह जी, सूबेदार सिंह जी भी ये कहा करते थे कि आप काशी छोड़ करके मत जाइए। काशी मोक्षदायिनी नगरी है और प्रत्येक व्यक्ति के भीतर यह कामना होती है कि अगर हमारा अंतिम क्षण हो तो काशी में बीते। जब भी दिल्ली या गाजियाबाद में प्रवास पर होता था तो पार्क में जो पुराने व्यक्ति थे वह काशी में निवास करने की कामना व्यक्त करते थे। काशी एक पवित्र नगरी है, मोक्षदायिनी नगरी है, 7 नगरियों में श्रेष्ठतम नगरी है। बरियासनपुर के निवासी कटिंग मेमोरियल इंटर कॉलेज में लंबे समय तक क्रियाशील, शिक्षण में प्रवीण, शैक्षिक व्यवस्था में हमेशा तत्परता दिखाने वाले और संगठन के प्रति हमेशा निष्ठावान सूबेदार सिंह का जाना बहुत खल रहा है, क्योंकि ऐसा कोई दिन नहीं बीतता था जिस दिन उनसे वार्ता नहीं हो पाती थी। लगता है कि उनको संतोष नहीं होता था तो मुझको भी संतोष नहीं होता था। हमने संपर्क करने का प्रयास किया। उनका एक पुत्र संजय सिंह, जो शासकीय अधिवक्ता है माननीय उच्च न्यायालय में, उसमें पूरी सक्रियता है, पूरी चेतना है, पूरी निष्ठा है, कानून का पूरा बोध है और उसके भीतर चैतन्य है समाज के लिए, दूसरों की सहायता के लिए। जो सूबेदार सिंह उनके पिता रह चुके हैं, उनकी प्रेरणा में संजय सिंह आज सतत सक्रिय है और अपनी ऊंचाई को छू लेने की कल्पना में, कामना में वह क्रियात्मक भी है और परिणाम भी देता है। माननीय उच्च न्यायालय में जो भी याचिकाएं जाती हैं उसमें वह निर्णय करवाता है। उसमें योग्यता है, ज्ञान है, बोध है, लेकिन आज सूबेदार सिंह नहीं है। मैं 1969 के कालखंड से सूबेदार सिंह को हमने बराबर देखा है, बराबर उनकी सक्रियता देखी है। पुलिस से चाहे पीएसी के डंडे भी साथ साथ खाए हैं और उसी का परिणाम रहा कि शासकीय विद्यालयों के समान सहायता प्राप्त शिक्षकों को सुविधाएं आंदोलन के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई। सूबेदार सिंह भी उस कड़ी में थे। कैलाशनाथ सिंह जी आज भी
इस अवस्था में प्रत्येक का कुशल क्षेम जानने का कार्य कर रहे हैं। यद्यपि उनके भी चलने फिरने की समस्याएं हैं, किंतु अतीत का मोह छोड़ नहीं पाते हैं। मैं भी छोड़ नहीं पाता हूँ। और अतीत का मोह जो छोड़ता है वो भविष्य के लिए रास्ता बंद करता है। सूबेदार सिंह जी अधिकतर लोगों से संपर्क रखते थे और अपने अंतिम काल में भी उन्होंने सबका हाल चाल जाना, सबकी क्रिया प्रतिक्रिया का अनुभव किया। वे अपनी सेवा निवृत्ति के अनंतर भी शिक्षकों के हितों की चर्चा करते थे। लगभग 1 वर्ष पहले चंदौली में 3 जो महाविद्यालय हैं, जिन महाविद्यालयों को अपने ही एक मित्र ने स्थापित किया था अपनी पेंशन से, अपने जीपीएफ से, तो उसमें विवादित होने की स्थिति में सूबेदार सिंह जी उनको लेकर आए थे समस्याओं के समाधान के लिए, संस्था की सुरक्षा के लिए, संस्था की व्यवस्था के लिए, संस्था के पूरा प्रचार प्रसार के लिए। इससे स्पष्ट होता है कि सूबेदार सिंह जी अन्य विद्यालयों में भी जो समस्याएं रहती थीं, उन समस्याओं का अपने सेवा निवृत्ति काल में भी निराकरण करने का कार्य करते थे। अध्यापकों में उत्साह भरना, अध्यापकों में चेतना पैदा करना उनकी कामना थी। कल उनका त्रयोदशा है। उनके प्रयाण दिवस 29 जुलाई और त्रयोदशा के अवसर पर मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वह रघुवंशी क्षत्रिय हैं और उनके भीतर निर्भीकता रही है, सजलता रही है, उपकार का भाव रहा है, सहयोग की कामना रही है और बराबर उसमें सक्रिय रहे। उनका निधन हमारे समाज के शैक्षिक जीवन के लिए भी कष्टकारक है। इन शब्दों के साथ सूबेदार सिंह जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।